अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एक्सिस अकेडमी। आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 3.2 11th क्लास मैथमेटिक्स इसको कंप्लीट सॉल्व करेंगे। इसके क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से समझेंगे। वन बाय वन हम हर स्टेप को सॉल्व करेंगे, हर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे ताकि इजीली सबको अंडरस्टैंड हो जाए। आप लोग तवज्जो से समझे लेक्चर को और साथ साथ नोट डाउन भी कर सकते हैं या फिर एट द एंड ऑफ लेक्चर आप नोट डाउन कर लें। बाकी चैप्टर्स भी आपके पास चैनल पे मौजूद हैं। आप चैप्टर नंबर 14 भी हमारा कंप्लीट हो चुका है, वो भी चेक कर सकते हैं, वहाँ से तैयारी कर सकते हैं। और साथ चैप्टर नंबर 11 कंप्लीट हो चुका है, उसके क्वेश्चंस भी आप तैयारी कर सकते हैं। चैप्टर नंबर 1 हमने कंप्लीट रख दिया है चैनल पे। फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए तमाम वीडियोस और लेक्चर्स तैयार किए जा रहे हैं। आप इनको समझें और नोट डाउन करें और उम्मीद है एग्जाम्स की अच्छी तैयारी कर लेंगे आप। चलिए एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस। हमें इक्वेशंस दी गई हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें 10 पार्ट्स गिवन है। इस तरह के क्वेश्चन स्टूडेंट आपने 10th क्लास में कर लिए हुए हैं। चैप्टर नंबर 1 आपका इन्हीं क्वेश्चंस के रिलेटेड था। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाती थी, आप उसको हल करते थे। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखें। 1/3x + 4x डिवाइडेड बाई 6 इज इक्वल टू 1। पहले तो ये 7 कंडीशन को समझ लें। ये जो 7 कंडीशंस दी गई हैं हर पार्ट के साथ, ये आपके लिए एमसीक्यू पेपर का। x 0 नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? यहाँ पे देखें x डिवाइड पे मौजूद है। अगर डिवाइड पे x 0 कर दिया तो 0 × 3 डिवाइड पे 0 हो जाएगा और एनी वैल्यू 1/0 क्या हो जाएगा? अनडिफाइंड। इसलिए डिवाइड बाय 0 हमें अलाउ नहीं है। इसी तरह पार्ट 2 में भी कंडीशन दी हुई है, x अगर 0 हुआ तो यहाँ पे अनडिफाइंड हो जाएगा। अगर x की जगह हमने -1 पुट किया तो -1 + 1 डिवाइड पे 0 हो जाएगा, फिर भी क्वेश्चन अनडिफाइंड हो जाएगा। तो ये जो कंडीशंस लिखी हैं क्वेश्चन नंबर 1 में, जिन भी पार्ट्स के साथ लिखी हुई हैं, तो ये आपके लिए एमसीक्यू है। चलिए पार्ट 1 से हम सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। 1/3x अब एज इट इज लिख लें पहले, प्लस यहाँ पे देखें वैल्यूज कैंसिल आउट हो रही है। 4 और 6 कैंसिल आउट होते हैं। 2 × 2 = 4 और 3 × 2 = 6। ये वैल्यू हमने सिंप्लीफाई कर ली। ये हमारा फर्स्ट स्टेप। अब नेक्स्ट डिवाइड हमने ख़त्म करना होता है इस तरह के क्वेश्चंस में। तो हम यहाँ पे देखें डिवाइड पे क्या आ रहा है, 3x। तो हम लिखेंगे मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 3x। दोनों तरफ 3x से मल्टीप्लाई कर लेंगे। वैल्यूज़ लिखें 3x मल्टीप्लाई बाय आपकी पहली वैल्यू प्लस 3x मल्टीप्लाई बाय आपकी अगली वैल्यू 2x डिवाइडेड बाय 3। इसी तरह जब 3x 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 3x ही लिखा रहेगा। इनको सिंप्लीफाई करें, 3x और 3x कैंसिल आउट हो जाएगा, इधर रह गया 1 प्लस यहाँ पे 3 और 3 कैंसिल आउट होने के बाद x को 2x से मल्टीप्लाई किया तो 2x² विच इज इक्वल टू 3x। सिंप्लीफाई का स्टेप कर लें, 2x² 3x इस तरफ लाकर माइनस कर लें और 1 प्लस का लिख के रखें विच इज इक्वल टू 0। यहाँ तक हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। चलिए अभी यहाँ पे क्योंकि हमने पेयर बनाना है यानी वैल्यूज को तज्जीह करनी है, फैक्टराइज करना है, तो यहाँ पे -3 है। साइडों पे दोनों वैल्यूज पॉजिटिव हैं, ये 2 भी पॉजिटिव है, ये 1 भी पॉजिटिव है। तो यहाँ पे दो वैल्यूज जोन से भी आएंगी वो दोनों माइनस की आएंगी विच इज इक्वल टू 0। इस स्टेप पे आपके पास एक कंडीशन होती है, आपने ख्याल रखना होता है। जो 4 वैल्यूज बनेंगी आपके पास, या तो चारों पॉजिटिव की हो या 2 पॉजिटिव 2 नेगेटिव की होनी चाहिए, फिर ही आपका पेयर ठीक समझा जाएगा। इस क्वेश्चन में हमारे पास 2 वैल्यूज नेगेटिव हैं और साइडों की 2 वैल्यूज पॉजिटिव हैं, तो यानी हमारा पेयर ठीक बना है। अब इसको सिंप्लीफाई कर लें। फर्स्ट 2 वैल्यूज में से 2x कॉमन लें, x - 1, यहाँ तो कुछ नहीं तो 1 कॉमन, यहाँ माइनस हो तो पहले माइनस ही कॉमन लिया जाता है, इधर रह जाएगा x - 1। ये दोनों ब्रैकेट्स हर सूरत सेम आनी चाहिए। उम्मीद है काफ़ी अच्छे से आते होंगे स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन आपको 10th क्लास में, आप लोग यही सीख के आए हैं। दोनों ब्रैकेट्स x - 1 कॉमन है तो 2x - 1 रह जाएगा, बाहर वाली रकमें लिख लें। अब हम लिखेंगे x - 1 इक्वल टू 0 और 2x - 1 विच इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू +1 एंड 2x इज इक्वल टू 1 राइट साइड पे जाके पॉजिटिव हो चुका और x इज इक्वल टू 1। 2 इस तरफ लाकर हम डिवाइड कर देंगे। ये x का आंसर हमारे पास आया 1/2। तो इस क्वेश्चन का सोल्यूशन सेट हम लिखेंगे, सोल्यूशन सेट विच इज इक्वल टू +1 एंड +1/2। ये ले जी, बहुत सिंपल सा शॉर्ट क्वेश्चन हमारा ये कंप्लीट हो चुका। सेकंड पार्ट देखें, x डिवाइडेड बाय x + 1 प्लस x + 1 डिवाइडेड बाय x विच इज इक्वल टू 5/2। इसको स्टूडेंट्स हम एलसीएम के तरीके से हल कर लेते हैं। चलिए सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। पहले एक बार हम क्वेश्चन लिख लेते हैं, x + 1 प्लस x + 1 डिवाइडेड बाय x विच इज इक्वल टू 5/2। अब लेफ्ट साइड पे एलसीएम लें, x और x + 1 मल्टीप्लाई होंगे तो ये हमारे पास एलसीएम लिखे जाएंगे। अब इनको हल करें जी। तरीका क्या है, पहले इस वैल्यू को इससे मल्टीप्लाई करना है, हमने क्या लिखा जाएगा x², फिर हमने इस वैल्यू को इससे मल्टीप्लाई कर देना है और यहाँ पे क्या लिखा जाएगा x + 1 और x + 1। ये दोनों वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई हो गई
विच इज इक्वल टू 5/2 हम लिख के रखेंगे। फर्दर सिंप्लीफाई कर लें, एक्स स्क्वायर प्लस इनको मल्टीप्लाई करें, एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई किया एक्स स्क्वायर, एक्स को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस एक्स। सिमिलरली इस 1 को एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस एक्स, इस 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 1 विच इज इक्वल टू 5/2। और ये जो वैल्यू है इसको हम राइट साइड पे ले जाएंगे, x इंटू एक्स प्लस 1। क्लियर हो गया। नेक्स्ट स्टेप देखें, एक्स स्क्वायर यहाँ पे आ रहा है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो क्या लिखा जाएगा 2x स्क्वायर प्लस x क्या लिखेंगे 2x प्लस 1 विच इज इक्वल टू 5/2 एक्स स्क्वायर। x को मल्टीप्लाई कर लें प्लस और x को 1 से मल्टीप्लाई किया तो x। क्लियर है। अब ऐसा करें, ये 2 जो डिवाइड पे आ रहा है इसको इस तरफ लाकर मल्टीप्लाई कर लें ताकि क्वेश्चन से डिवाइड खत्म हो जाए। 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 विच इज इक्वल टू 5 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, और इस तरफ ये रकम लिखी रहने दें 5 और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। अब मल्टीप्लाई कर लें, 2 को 2x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x स्क्वायर, 2 को 2x से मल्टीप्लाई किया तो 4x और 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 2 विच इज इक्वल टू 5x स्क्वायर, और 5 को x से मल्टीप्लाई किया तो 5x। सिंप्लीफाई परफॉर्म करें, तमाम वैल्यूज़ को लेफ्ट साइड पे ले आएँ, 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2, 5x स्क्वायर लेफ्ट पे आके हम करेंगे माइनस का 5x स्क्वायर, और ये 5x लेफ्ट पे आएगा तो अगेन माइनस का 5x विच इज़ इक्वल टू 0। सिंप्लीफाई कर लें, सेम वैल्यूज़ सेम टर्म्स आपस में हल होंगी जिनकी पावर सेम होती है, तो ये स्क्वायर वाली वैल्यू ये भी स्क्वायर वाली वैल्यू हल होगी। 4 माइनस 5 माइनस एक्स स्क्वायर, 4 माइनस 5 माइनस का x और प्लस का 2 लिखा रहने दें विच इज़ इक्वल टू 0। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर के साथ माइनस आ रहा है, बेहतर है नहीं होना चाहिए। हम यहाँ पे लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय -1। क्वेश्चन को -1 से मल्टीप्लाई करने पे आपके पास ये पहली वैल्यू पॉजिटिव बन जाएगी, ये माइनस है तो ये माइनस से मल्टीप्लाई हुई तो पॉजिटिव वैल्यू, ये प्लस की रकम इस माइनस से मल्टीप्लाई हुई तो -2 विच इज़ इक्वल टू 0। क्लियर है। हमने क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करते करते देखें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई हमारी। अब यहाँ पे हमने पेयर का स्टेप करना है, फैक्टराइज करना है इसको, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस एक्स माइनस 2 विच इज इक्वल टू 0। पार्ट 1 में आपको मैंने बता दिया था, इस स्टेप पे आपने खास तौर पे ध्यान रखना है, तवज्जो रखनी है, या तो चारों वैल्यूज पॉजिटिव की होंगी या फिर 2 वैल्यूज पॉजिटिव होंगी और 2 नेगेटिव होंगी। हमारे इस क्वेश्चन में फर्स्ट 2 वैल्यूज पॉजिटिव हैं और नेक्स्ट 2 वैल्यूज नेगेटिव हैं, तो ये हमारा पेयर ठीक बन गया, 2 पॉजिटिव और 2 नेगेटिव की वैल्यूज मौजूद हैं। और अगर आप इनको हल करें 2 माइनस 1 1x आ रहा है, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 मौजूद है, तो ये हमारा पेयर ठीक बन चुका। यहाँ पे फर्दर हल कर लें, फर्स्ट 2 वैल्यूज़ में से x कॉमन लें तो x प्लस 2, नेक्स्ट 2 में से यहाँ पे माइनस हो तो -1 ही कॉमन आता है, x प्लस 2 विच इज़ इक्वल टू 0। आप एहतियात किया करें और वापस मल्टीप्लाई करके चेक किया करें, -1 को x से मल्टीप्लाई किया तो -x, -1 को प्लस से मल्टीप्लाई किया तो प्लस माइनस का 2, दोनों ब्रैकेट सेम है तो x प्लस 2 कॉमन ले लें और x माइनस 1 विच इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हम इनको अलग अलग 0 को इक्वल रख लेंगे, x प्लस 2 इक्वल टू 0 और x माइनस 1 इक्वल टू 0 विच इज इक्वल टू -2, एंड यहाँ पे x राइट साइड पे जाके ये जो 1 है पॉजिटिव हो जाएगा। तो हमारा सोल्यूशन सेट इस क्वेश्चन में क्या आया, माइनस का 2 एंड प्लस का 1। क्लियर है स्टूडेंट्स, ये हमारा पार्ट 2 कंप्लीट, हमने डिटेल से स्टडी कर लिया इसको। पार्ट 3 1/x प्लस 1 प्लस 2/x प्लस 2 विच इज़ इक्वल टू 7 डिवाइडेड बाई x प्लस 5। सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। हम इसको एलसीएम के तरीके से हल करेंगे। आप एक बार पहले क्वेश्चन लिख लें, x प्लस 1 प्लस 2 डिवाइडेड बाई x प्लस 2 विच इज़ इक्वल टू 7 डिवाइडेड बाई x प्लस 5। नेक्स्ट स्टेप, डिवाइड पे 2 वैल्यूज डिफरेंट हैं, दोनों मल्टीप्लाई हो रही हैं, मल्टीप्लाई होकर एलसीएम में लिखेंगे हम, और यहाँ पे लाइन लगा लें। क्या तरीका है, इधर वाली वैल्यू इधर मल्टीप्लाई, x प्लस 2 1 से मल्टीप्लाई होगा तो x प्लस 2, सिमिलरली इधर वाली वैल्यू 2 से मल्टीप्लाई, 2x प्लस 1 से मल्टीप्लाई होगा विच इज़ इक्वल टू 7 डिवाइडेड बाई x प्लस 5 लिखा रहने दें। x प्लस 2 प्लस 2 को मल्टीप्लाई कर लें, 2x प्लस 2 1 ज़ा 2, डिवाइड पे दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई कर लें। x को जब x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर, x को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2x, सिमिलरली 1 को x से मल्टीप्लाई किया तो x, 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो प्लस 2 विच इज़ इक्वल टू 7 डिवाइडेड बाई x प्लस 5। नेक्स्ट स्टेप, सेम वैल्यूज़ को सिंप्लीफाई कर लें, x प्लस 2x 3x,
एंड 2 प्लस 2 4 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर 2x प्लस एक्स 3x। ये 2 अलग मौजूद है, इसके साथ कुछ नहीं सिंप्लीफाई हो रहा, इसको ऐसे लिख लें 7 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 5। नेक्स्ट स्टेप देखें, अब इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं और क्वेश्चन से डिवाइड हम रिमूव कर देंगे। ये डिवाइड इस तरफ आकर मल्टीप्लाई कर लें, एक्स प्लस 5 मल्टीप्लाई होगा 3x प्लस 4 के साथ एंड 7 मल्टीप्लाई होगी इस वैल्यू से। ये तमाम वैल्यू इस तरफ आकर मल्टीप्लाई हो जाएगी 3x प्लस 2। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट स्टेप मल्टीप्लाई करें वैल्यूज़ को। x को 3x से मल्टीप्लाई किया तो 3x स्क्वायर और x को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 4x। 5 को 3x से मल्टीप्लाई किया तो 15x। 5 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 5 4 20 विच इज़ इक्वल टू 7x स्क्वायर। 7 को 3 से मल्टीप्लाई करें प्लस 21x। 7 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो प्लस का 14। सेम वैल्यूज़ को हल कर लें, यानी जिनकी पावर सेम है तो ये वैल्यूज़ हल हो रही हैं। 15 प्लस 4 19x प्लस 20 विच इज़ इक्वल टू, अब यहाँ पे कुछ नहीं सिंप्लीफाई हो रहा तो ऐसा करते हैं तमाम राइट साइड की वैल्यूज़ को लेफ्ट पे ले आते हैं। 7x स्क्वायर माइनस के साथ 21x लेफ्ट पे आके माइनस होगा, 14 लेफ्ट पे आके माइनस होगा विच इज़ इक्वल टू 0। अब सेम पावर वाली वैल्यूज़ को हल कर लें, 3x स्क्वायर और माइनस 7x स्क्वायर हल हो रहा है, ये हमारे पास आ जाएगा माइनस 4x स्क्वायर। और 19 और 21 हल हो रहा है, माइनस का 2x 19 माइनस 21 और 20 माइनस 14 प्लस का 6 विच इज़ इक्वल टू 0। ये सारा क्वेश्चन देखें तो 4 भी 2 पे कैंसिल आउट होता है, 2 भी और 6 भी, और यहाँ से शुरू से माइनस भी रिमूव करना है तो हम लिखेंगे डिवाइड बाय बोथ साइड्स -2। तो हम क्वेश्चन को -2 से डिवाइड कर देंगे, इस तरह से हमें क्वेश्चन और सिंप्लीफाई होकर मिल जाएगा। माइनस और माइनस कैंसिल आउट, जब 4 को हमने 2 पे डिवाइड किया, -4 को -2 पे डिवाइड किया ना, माइनस भी गया, 2 2 सा 4, ये रह गया प्लस का 2x स्क्वायर। इसी तरह -2x मौजूद है, -2 से हम डिवाइड कर रहे हैं और माइनस गया, 2 और 2 कैंसिल आउट होने के बाद इस तरफ रह जाएगा प्लस का जस्ट x। सिमिलरली 6 डिवाइडेड बाय -2 प्लस माइनस 3 2 ज़ा 6 विच इज़ इक्वल टू 0। तो हमारा क्वेश्चन सिंप्लीफाई होकर ये वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया 2x स्क्वायर प्लस x माइनस का 3। अब हम पेयर बनाएंगे यहाँ पे, यानी फैक्टराइज करेंगे इसको और हमारा आंसर आ जाएगा 2x स्क्वायर। अब यहाँ पे देखें प्लस का x चाहिए ना, तो इसको हम लिख सकते हैं 3x माइनस 2x माइनस का 3 विच इज़ इक्वल टू 0। 3 माइनस 2 करेंगे तो आपको प्लस का 1 मिल जाएगा। सिमिलरली 3 2 6 होता है और यहाँ पे इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो 3 2 6 भी बन रहा है। इस स्टेप पे हमने जो ध्यान रखना है वो आपको मैंने पहले बताया था, या चारों वैल्यूज़ पॉजिटिव हों या 2 वैल्यूज़ पॉजिटिव और 2 नेगेटिव। हमारे पास 2 वैल्यूज़ नेगेटिव हैं और 2 पॉजिटिव हैं, तो हमारा ये स्टेप ठीक हो गया है। अब इनको सिंप्लीफाई कर लें। फर्स्ट 2 में से x कॉमन आ रहा है, यहाँ पे रह जाएगा 2x प्लस 3। यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 कॉमन है, यहाँ पे रह जाएगा 2x प्लस 3 विच इज़ इक्वल टू 0। गलती से बचने के लिए, प्लस माइनस की मिस्टेक से बचने के लिए आप लोग स्टूडेंट्स माइनस को वापस मल्टीप्लाई करके चेक कीजिएगा लाजमी। अब दोनों ब्रैकेट सेम आ चुकी है ना, 2x प्लस 3 कॉमन और रह जाएगा यहाँ पे x माइनस 1 विच इज़ इक्वल टू 0। इनको अलग अलग सिंप्लीफाई कर लें, एक बार x प्लस 2x प्लस 3 इक्वल टू 0 और एक बार x माइनस 1 विच इज़ इक्वल टू 0। 2x इज इक्वल टू 3 राइट साइड पे जाके माइनस और x इज इक्वल टू -3, 2 इस तरफ आके डिवाइड हो जाएगा। सिमिलरली ये x इस तरफ जाके 1 हो जाएगा। तो हमारे पास इस क्वेश्चन का सोल्यूशन सेट आ चुका, माइनस का 3/2 एंड प्लस का 1। जी क्लियर है स्टूडेंट्स, इजी क्वेश्चंस हैं। पार्ट 4 सिंप्लीफाई करते हैं। पार्ट 4 इनफैक्ट आपके पास इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, जनरल फॉर्म है, ABC की फॉर्म में दिया हुआ है हमें। तो पहले हम पार्ट 5 को सॉल्व करेंगे, इसके बाद पार्ट 4 को सॉल्व करेंगे। एक जैसे क्वेश्चंस हम पहले सॉल्व कर रहे हैं। फर्स्ट 5 पार्ट्स तक आप अपने पास निशान लगा लें बुक पे। ये ऑलमोस्ट एक ही कैटेगरी के क्वेश्चंस हैं, जिनमें पार्ट 4 इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए भी। बाकी जो क्वेश्चंस हैं पार्ट 6 से एंड तक वो सारे स्क्वायर रूट वाले हैं, जजर लगा हुआ है, आप देख लें। तो उन क्वेश्चंस का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा, तो वो अलग कैटेगरी है, उनको भी हम इंशाल्लाह सॉल्व करेंगे। पहले हम पार्ट 5 सॉल्व करेंगे, इसके बाद हम पार्ट 4 सॉल्व करेंगे। चलिए सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। इसका यहाँ पे लिख लें एक बार, और आप एक बार क्वेश्चन को लिख लें। x प्लस 1 डिवाइडेड बाई x माइनस 1 प्लस x माइनस 1 डिवाइडेड बाई x प्लस 1 विच इज इक्वल टू 2। हम एलसीएम के तरीके से हल करेंगे, तो यहाँ पे लाइन लगा लें और नीचे वाली दोनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिख लें। तरीका आपको मैंने बताया हुआ है। नीचे वाली अगर वैल्यूज़ डिफरेंट है तो दोनों मल्टीप्लाई होकर लिखी जाएंगी। पहले इधर वाली वैल्यू इधर मल्टीप्लाई,
दोनों सेम है तो दोनों इकट्ठे लिख लें, x प्लस वन एक्स प्लस वन। फिर इधर वाली वैल्यू इधर मल्टीप्लाई, ये वाला जो प्लस है ये हम यहाँ पे लिखेंगे और x माइनस वन और x माइनस वन विच इज़ इक्वल टू 2 लिख के रखें। अब इनको मल्टीप्लाई करना स्टार्ट कर लें। x को x से मल्टीप्लाई किया तो x स्क्वायर, x को 1 से मल्टीप्लाई किया तो x। सिमिलरली इस 1 को x से मल्टीप्लाई किया तो x, और ये 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो 1। ये दोनों ब्रैकेट्स मल्टीप्लाई हो गई, प्लस अगली दोनों ब्रैकेट्स x को x से मल्टीप्लाई किया तो x स्क्वायर, x को -1 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस x वन ज़ा x। सिमिलरली इस -1 को x से मल्टीप्लाई किया तो -x, माइनस और माइनस प्लस का 1 डिवाइडेड बाय, नीचे भी ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई कर लें। नीचे देखें ना, एक माइनस की रकम है और एक प्लस की रकम है, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, दो स्क्वायर्स के दरमियान माइनस विच इज़ इक्वल टू 2। ये हम रेस कर लेते हैं। सेम पावर वाली वैल्यूज़ को सिंप्लीफाई करेंगे। अब हम एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर के साथ हल किया तो ये रह जाएगा 2x स्क्वायर, और फर्दर देखें तो प्लस एक्स माइनस एक्स प्लस एक्स और माइनस एक्स कैंसिल आउट हो चुका। 1 प्लस 1 प्लस का 2 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 1 विच इज़ इक्वल टू 2। 2x स्क्वायर प्लस 2 विच इज़ इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 1। इस तरफ आकर ये तमाम वैल्यू इस तरफ लाकर मल्टीप्लाई कर लें। क्वेश्चन से पहले डिवाइड को रिमूव किया करें। प्लस का 2 विच इज़ इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस का 2 वन ज़ा 2। फर्दर स्टेप तमाम वैल्यूज़ लेफ्ट साइड पे ले आएँ। 2x स्क्वायर प्लस 2 माइनस का 2x स्क्वायर, और ये माइनस का 2 इस तरफ आकर हो जाएगा प्लस का 2 विच इज़ इक्वल टू 0। प्लस का 2x स्क्वायर और माइनस का 2x स्क्वायर यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ पे 2 प्लस 2 कितना हो जाएगा 4 विच इज़ इक्वल टू 0। अब आप देखें स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन से वेरिएबल ही रिमूव हो चुका है। ठीक है, इस क्वेश्चन से वेरिएबल x खत्म हो गया है। तो बताएं मुझे 4 इक्वल होता है 0 के कभी, विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो इसके पास आप इसके साथ आप लिख देंगे नॉट पॉसिबल। इस क्वेश्चन का आंसर पॉसिबल नहीं है। अगर आपने इसको लिखना है सोल्यूशन सेट की फॉर्म में तो आप इसका लिखेंगे सोल्यूशन सेट, एक खाली ब्रैकेट्स लगा देंगे, इसका खाली सेट आंसर है हमारे पास। ये एक क्वेश्चन को हल करते हुए हमारे पास वेरिएबल कैंसिल आउट हो गया और जो वैल्यूज़ आई हैं वो इक्वल नहीं है आपस में। ये जानबूझकर हमारी बुक में इस तरह का क्वेश्चन दिया हुआ है बुक ने, ताकि प्रैक्टिस हो सके स्टूडेंट्स की और आपको आइडिया रहे कि ये भी चीज़ें हो सकती हैं। उम्मीद है क्लियर हो गया आपको आंसर। जी स्टूडेंट्स, पार्ट 4। पहली बात, इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन हर तरह के एग्ज़ाम के लिए, कॉलेज टेस्ट है या फाइनल पेपर है आपका, सालाना एग्ज़ाम है, कुछ भी है, ये इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन। इसमें पहले स्टेटमेंट देख लें, a ओवर ए एक्स माइनस वन प्लस बी ओवर बी एक्स माइनस वन विच इज़ इक्वल टू a प्लस बी, और ये कंडीशन आपके पास MCQ है। x नॉट इक्वल टू 1 ओवर a, x यहाँ डिवाइड पे आ रहा है, तो यहाँ पे अगर हम डिवाइड पे x के साथ 1 ओवर a लिख दें तो क्या होगा, लिख के देखा करें। a और a मल्टीप्लाई होने के बाद कैंसिल, और 1 से 1 माइनस किया तो डिवाइड पे क्या बन गया 0। तो ये क्वेश्चन अनडिफाइंड हो गया हमारे पास। तो इसलिए बुक ने ये साथ हमें कंडीशन दी हुई है कि इसके इक्वल नहीं है। तो ये मैंने आपको क्यों करके दिखाया है, ये कंडीशंस जो दी गई हैं हमें, ये हमारे पास पेपर के इंपॉर्टेंट MCQs हैं, ये पूछे जा सकते हैं। अब हम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। एक बार हम पहले क्वेश्चन को लिखेंगे, ax माइनस वन प्लस बी डिवाइडेड बाई बी एक्स माइनस वन विच इज़ इक्वल टू a प्लस बी। अब क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले एक बात तवज्जो से समझ लें आप लोग, सब लोग, तमाम स्टूडेंट्स। इस क्वेश्चन को अगर आपने मल्टीप्लाई करके स्टार्ट किया, चलें ठीक है, मैं मान लेता हूँ, ओके। अगर आप LCM लेकर स्टार्ट करेंगे फिर भी ठीक है, पर आपका क्वेश्चन लेंथी हो जाएगा और आपको ज़रा मुश्किल पेश आएगी। इस क्वेश्चन का एक छोटा रास्ता भी है हल करने का, आंसर जल्दी आ जाता है और क्वेश्चन अच्छे से सिंप्लीफाई हो जाता है, आपकी तैयारी भी अच्छी हो जाएगी। वो ये है, आपने स्टार्ट से एक चीज़ फॉलो करनी है, a डिवाइडेड बाई ए एक्स माइनस वन, बी लेफ्ट साइड पे आके ना आपने a वाली रकम के साथ माइनस कर लेना है, प्लस b डिवाइडेड बाई बी एक्स माइनस वन, ये a आपने इस b वाली रकम के पास लाकर माइनस कर लेना है विच इज़ इक्वल टू 0। और आपको समझाने के लिए यहाँ पे मैं बड़ी ब्रैकेट्स लगाने लगा हूँ, आपने भी लगा लेनी है कॉपी पे। अब पहला स्टेप देख लें हमने क्या किया है, इस तरह से क्वेश्चन जल्दी सिंप्लीफाई हो जाएगा। हमने ये जो b वाली रकम थी, b वैल्यू थी हमारी, इसको a के पास लाकर माइनस किया है। ये a हमें दिया हुआ है, इसको हमने b के पास लाकर माइनस किया है।
ये हमारा पहला स्टेप है। ये दोनों a प्लस बी लेफ्ट साइड पे आ चुके हैं। ये पहला स्टेप है इस क्वेश्चन का। अगर आप इस तरीके से हल करना स्टार्ट करेंगे तो क्वेश्चन जल्दी सिंप्लीफाई हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप देखें। इस ब्रैकेट के अंदर ax माइनस वन हमारे पास एलसीएम, सेम वैल्यू है ax और ax माइनस वन, यहाँ से कैंसल आउट, माइनस साइन चेंज करेगा, b बाहर लिख के रखें, यहाँ डिवाइड तो है नहीं तो ax माइनस वन साथ ही मल्टीप्लाई हो जाएगा। उम्मीद है एलसीएम तो तमाम स्टूडेंट्स को आते हैं, ये 11वीं क्लास है। अब bx माइनस वन एलसीएम, bx माइनस वन सेम है, कैंसल आउट, जस्ट b रह गया ऊपर, माइनस a लिखा रहने दें, यहाँ डिवाइड कुछ नहीं तो bx माइनस वन साथ ही मल्टीप्लाई हो जाएगा विच इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट स्टेप देख लें। a माइनस ए बी एक्स, इनको मल्टीप्लाई कर लें, माइनस और माइनस प्लस का b डिवाइडेड बाय ए एक्स माइनस वन प्लस b माइनस ए बी एक्स, a को मल्टीप्लाई किया, माइनस और माइनस प्लस का a डिवाइडेड बाय बी एक्स माइनस वन विच इज इक्वल टू 0। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर आप डिवाइड के ऊपर रकमों पे तवज्जो करें। चलिए एक स्टेप और लिख लेते हैं, आपको आसानी के लिए मैं लिख दूं, हम इनकी तरतीब सेट कर लेते हैं। डिवाइडेड बाय ए एक्स माइनस वन लिख के रखे, हमने क्या किया, b को पहले लिख लिया, ए बी एक्स माइनस का इसको बाद में लिखा है। इस तरफ भी सेट कर लें तरतीब, a को पहले लिख लें, फिर b को लिख लें, फिर माइनस का ए बी एक्स लिख लें, माइनस ए बी एक्स डिवाइडेड बाई बी एक्स माइनस वन विच इज इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट्स ये स्टेप आपके लिए इंपॉर्टेंट है। क्यों कह रहा हूँ मैं, आपने क्वेश्चन को जज करना है इस स्टेप के साथ कि यहाँ तक क्वेश्चन ठीक है या नहीं। डिवाइड के ऊपर वाली वैल्यूज़ देखें क्या सेम है, जी दोनों वैल्यूज सेम है, तो ये आपके क्वेश्चन के ठीक होने की निशानी है कि आप क्वेश्चन ठीक स्टेप में ले जा रहे हैं। अब डिवाइड के ऊपर वैल्यूज़ को कॉमन ले लें, क्या a प्लस बी माइनस ए बी एक्स कॉमन आएगा तो क्या रह जाएगा, ये सारा डिवाइड, ये सारा कॉमन हो चुका, 1 ओवर ए एक्स माइनस वन प्लस ये तमाम वैल्यू कॉमन हो चुकी, डिवाइड पे रह गया 1 ओवर बी एक्स माइनस वन विच इज़ इक्वल टू 0। तो ये स्टेप आपने तवज्जो से देख लेना है, आपके डिवाइड के ऊपर वैल्यूज़ सेम बननी चाहिए। क्लियर है। अब देखें तो दो वैल्यूज़ हैं, दो ब्रैकेट्स हैं मल्टीप्लाई की जो कि इक्वल टू 0 लिखी हुई हैं, तो हम इनको अलग अलग 0 रख सकते हैं। आइदर हम चाहें तो लिख सकते हैं वरना ज़रूरत नहीं है, आइदर a प्लस बी माइनस ए बी एक्स इज इक्वल टू 0, और या तो ये रकम इक्वल टू 0 है या फिर ये जो ब्रैकेट वाली रकमें आ रही हैं या फिर ये वैल्यूज़ इक्वल टू 0 है, 1 ओवर बी एक्स माइनस वन विच इज़ इक्वल टू 0। अब इनको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे और हमें x का आंसर मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट सिंप्लीफाई कर लें। अब आपको पता होना चाहिए हम क्या फाइंड आउट करना चाह रहे हैं क्वेश्चन में, हम अननोन वेरिएबल x फाइंड कर रहे हैं क्वेश्चन में। माइनस ए बी एक्स लिख के रखें, a प्लस बी प्लस के साथ है तो राइट साइड पे आकर a माइनस और राइट साइड पे आके b माइनस, माइनस ए बी एक्स विच इज़ इक्वल टू माइनस कॉमन लेंगे तो a प्लस बी, दोनों तरफ से माइनस कैंसल आउट होने के बाद आप चाहें तो निशान लगा लें, अदरवाइज ज़रूरत नहीं है, ए बी एक्स विच इज़ इक्वल टू ए प्लस बी, प्लस के साथ रह गया सारा सवाल। हमारा एंड टारगेट क्या है, हमने x फाइंड आउट करना है, x इज इक्वल टू ए प्लस बी डिवाइडेड बाई ए बी। ये हमारे पास एक तरफ आंसर आ चुका x का। क्लियर है स्टूडेंट्स। इस साइड पे सिंप्लीफाई करें, यहाँ पे आप और लिख के रखें, ये दोनों वैल्यूज डिवाइड पे लिखी हुई हैं, इनको पहले हम एलसीएम लेंगे, ए एक्स माइनस वन एंड बी एक्स माइनस वन एलसीएम हमारे पास। तो तरीका क्या है, ये वन पहले इससे मल्टीप्लाई होगा बी एक्स माइनस वन प्लस फिर ए एक्स माइनस वन, वन से मल्टीप्लाई होगा तो ए एक्स माइनस वन विच इज़ इक्वल टू 0। ये वैल्यू डिवाइड पे मौजूद है, इसको राइट साइड पे ले जाकर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 हो जाएंगी, और ऊपर वाला जो डिवाइड है उसको सिंप्लीफाई कर लें, बी एक्स प्लस ए एक्स एंड माइनस वन एंड माइनस वन माइनस का 2 विच इज़ इक्वल टू 0। हमारा टारगेट क्या है, हमने फाइंड आउट क्या करना है, आपको मैंने पहले बता दिया है, हम क्वेश्चन से x फाइंड आउट कर रहे हैं। तो इन दोनों वैल्यूज़ में से हम लेंगे x को कॉमन, ये हमारे पास रह गया b प्लस ए, और ये जो 2 मौजूद है इसको राइट साइड पे ले जाके पॉजिटिव कर लें, x इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाय b प्लस ए, या और लिख के इसको लिख लें क्योंकि प्लस की रकम ही है तो a प्लस बी या b प्लस ए एक ही बात है, इनकी तरतीब ठीक कर लें, a प्लस बी लिख लें। ये हमारे पास इस तरफ x का एंड आंसर, तो हम लिखेंगे एंड आंसर अब। सो सॉल्यूशन सेट विच इज़ इक्वल टू a प्लस बी डिवाइडेड बाय ए बी, ये हमारा एक आंसर, ये पड़ा है x का, और एक आंसर हमारे पास यहाँ पे आया
2 डिवाइडेड बाय a प्लस बी, दरमियानी ब्रैकेट क्लोज कर दें। ले जी स्टूडेंट्स, इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है ये आपके लिए। ये हमने शॉर्टेस्ट स्टेप्स में इसको सिंप्लीफाई किया है। लाजमी नोट डाउन करें इसको, वीडियो को रोकें यहाँ पे, अगर कुछ रहता है कुछ सेकंड्स कुछ मिनट पीछे जाएं और क्वेश्चन को एक बार दोबारा से देखें तवज्जो से। ये ऑनलाइन रिकॉर्डेड लेक्चर है, यूट्यूब पे आपके पास फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। आपके आसानी के लिए बनाए जा रहे हैं लेक्चर्स, तो आप इनको थोड़ा मिनट पीछे ले जाकर, 1-2 मिनट पीछे ले जाकर दोबारा से समझ लें क्वेश्चन को और फिर ज़बानी करने की कोशिश करें और नोट डाउन करें। इंशाल्लाह अच्छी तैयारी हो जाएगी आपकी। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 5। अब क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर ना पार्ट नंबर 10 तक हमारे पास तमाम क्वेश्चंस में स्क्वायर रूट का साइन हमें नजर आ जाएगा। इन क्वेश्चंस को हम कैसे हल करेंगे और इन इक्वेशंस को हम क्या कहते हैं, पहले हम उसको समझते हैं, डेफिनेशन समझते हैं छोटी सी एक, फिर हम इन क्वेश्चंस को हल करेंगे। रेडिकल इक्वेशंस, इक्वेशंस इन्वॉल्विंग रेडिकल एक्सप्रेशंस ऑफ द वेरिएबल, ऐसे इक्वेशंस जिनमें एक्स वाई वेरिएबल्स स्क्वायर रूट के नीचे लिखे गए हों। कोई भी इक्वेशन हो सकती है, वो तमाम रेडिकल इक्वेशंस कहलाते हैं। आप चाहे x+1 लिख लें, जस्ट ये भी एक रेडिकल इक्वेशन है। तो इसमें एक इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है इसको नोट करने के लिए, टू सॉल्व रेडिकल इक्वेशन वी फर्स्ट रिमूव रेडिकल साइन। हमें पहले स्क्वायर रूट को यानी जज़र को ख़त्म करना पड़ेगा। और ये कैसे रिमूव होता है, स्क्वायर लेने पे, बाय टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। इस तरह से हम पहले स्क्वायर रूट को ख़त्म करेंगे क्वेश्चन से, इसके बाद हम अपना क्वेश्चन सिंप्लीफाई करते जाएंगे। चलिए पार्ट 5 सॉल्व करते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। 3x² प्लस 15x, हम पहले एक बार क्वेश्चन लिखेंगे, -2x² प्लस 5x प्लस 1 स्क्वायर रूट विच इज़ इक्वल टू 2। यहाँ से 3 कॉमन लें आप, x² प्लस 3 5 15x, इतने से में से 3 कॉमन लिया हमने, -2 x² प्लस 5x प्लस 1 स्क्वायर रूट विच इज़ इक्वल टू 2। अब यहाँ पे तवज्जो करें, शाबाश, x² प्लस 5x और x² प्लस 5x सेम है। तो हम अपनी आसानी के लिए क्वेश्चन का वेरिएबल चेंज करेंगे यहाँ पे, ताकि क्वेश्चन अच्छे से सिंप्लीफाई हो जाए और जल्दी आंसर आ जाए। अगर आप इसी सूरत में रख के स्क्वायर लेंगे तो क्वेश्चन काफ़ी लेंथी हो जाएगा। अब एक चीज़ और याद रखनी है, क्वेश्चन का वेरिएबल x है तो एंड आंसर भी x की फॉर्म में होना चाहिए, इसलिए इसको हमने इक्वेशन 1 का नाम दिया है। क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करके हम पहले यहाँ पुट करेंगे ताकि हमें x वेरिएबल में आंसर मिल जाए। ठीक है, अब यहाँ पे वैल्यूज पुट कर दें। x² प्लस 5x की जगह पे हम लिखेंगे y विच इज -2, x² प्लस 5x की जगह पे लिखा जाएगा y प्लस 1 साथ मौजूद है, स्क्वायर रूट लिख लें विच इज़ इक्वल टू 2। y वेरिएबल में चेंज होने के बाद आपके पास जस्ट ये छोटा सा क्वेश्चन रह गया है। अब इसको हम मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं, वो इस तरह से करेंगे, अगर हम इसी हालत में रख के स्क्वायर लेंगे तो इस तरफ हमें डबल वैल्यू का जो सामना करना पड़ेगा, तो स्क्वायर लेंथी हो जाएगा और सिंप्लीफाई के स्टेप्स करने पड़ेंगे हमें। तो हम करेंगे ऐसा कि ये जो 2 मौजूद है इसको लेफ़्ट पे ला के हम माइनस कर लेंगे और ये जो तमाम वैल्यू है इसको राइट साइड पे ले जाके पॉजिटिव कर लेंगे। अब स्क्वायर रूट की रकम अलग हो चुकी है, स्क्वायर लेंगे तो जस्ट इसका स्क्वायर और स्क्वायर रूट कट जाएगा। ए बी डबल का फार्मूला सिर्फ इस पे अप्लाई होगा, राइट साइड पे नहीं अप्लाई करेंगे। अब स्क्वायर रूट को ख़त्म करने के लिए हम लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, SIDES, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। 3y माइनस 2 इसका स्क्वायर लिख लें एंड 2 इंटू वाई प्लस 1 स्क्वायर और स्क्वायर रूट और स्क्वायर लिख लें। यहाँ पे स्क्वायर ओपन करें, a स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर 9, y का स्क्वायर y माइनस प्लस हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2 फार्मूला का a ज़रब b, ये हमारा फार्मूला लेफ्ट साइड पे। राइट साइड पे 2 का स्क्वायर 4 और स्क्वायर रूट कैंसिल आउट होने के बाद रह जाएगा जस्ट 5 प्लस 1। फर्दर सिंप्लीफाई, 9y स्क्वायर प्लस 4 माइनस 2 3 6 2 12y विच इज़ इक्वल टू 4y और 4 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 4, 9y स्क्वायर माइनस 12y प्लस ये वाला 4 हमने बाद में लिख लिया और 4y लेफ्ट पे आके माइनस और ये 4 भी लेफ्ट पे आके माइनस हो जाएगा विच इज़ इक्वल टू 0। प्लस और माइनस 4 कैंसल आउट, ये वैल्यूज़ रह जाएंगे हमारे पास 9y स्क्वायर माइनस 12 और 4 माइनस 16y विच इज़ इक्वल टू
0। 9 और 16 तो किसी टेबल में कॉमन भी नहीं आते, तो इनको हम लिखा रहने देंगे। ये वाई स्क्वायर है और ये अकेला वाई है, छोटी पावर वाई की कॉमन। 9y माइनस 16 विच इज़ इक्वल टू 0। एक बार y इज इक्वल टू 0 और एक बार 9y माइनस 16 विच इज़ इक्वल टू 0। 9y विच इज़ इक्वल टू 16 राइट साइड पे जाके पॉजिटिव हो जाएगा। y इज इक्वल टू 16 डिवाइडेड बाई 9। जी, ये हमारे पास y के दो आंसर आ चुके हैं, y इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 16 डिवाइडेड बाई 9। अब आपको याद है क्वेश्चन का वेरिएबल x था, हमें एंड आंसर x वेरिएबल में चाहिए, तो अब हम इनको इक्वेशंस को कन्वर्ट कर लेते हैं। अब इससे आगे हम इस तरफ सॉल्व करते हैं, आप चाहे कॉपी पे नीचे को सॉल्व कर लें। हम यहाँ पे लिखेंगे पुट वैल्यूज ऑफ y इन इक्वेशन 1। एक बार हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 5x विच इज इक्वल टू 0 और एक बार हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 5x विच इज इक्वल टू y का एक आंसर क्या है 16 डिवाइडेड बाई 9। अब यहाँ पे x को सिंप्लीफाई करते हैं, इन दोनों वैल्यूज में से x कॉमन लें, x प्लस 5 रह जाएगा विच इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू 0 एक बार और एक बार x प्लस 5 विच इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से x का आंसर आ जाएगा -5। तो हमारे पास x के दो आंसर आ चुके, x इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू -5। अब हम इस साइड को सिंप्लीफाई करते हैं, पहले डिवाइड खत्म करें क्वेश्चन से, 9 से मल्टीप्लाई कर दें सारे सवाल को। 9x स्क्वायर प्लस 9 5 ज़ा 45x विच इज़ इक्वल टू 16। 9x स्क्वायर प्लस 45x, 16 लेफ्ट साइड पे आके माइनस होगा विच इज़ इक्वल टू 0। अब यहाँ पे क्योंकि नंबर्स काफ़ी बड़े मौजूद हैं, हमें नहीं आइडिया होगा यहाँ पे पेयर क्या बनेगा, तो हम यहाँ पे लिखेंगे क्वाड्रेटिक फार्मूला को यूज़ करके हल करेंगे। a हमारे पास है 9, b हमारे पास है 45 और c हमारे पास है -16। ये c x के साथ b और x स्क्वायर के साथ a, ये आपको मुझे पता है, सारा कुछ मालूम है आपको, तो क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ कर लें। -b प्लस -b स्क्वायर माइनस 4ac का स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाई 2a। अब इसमें वैल्यूज पुट कर लेते हैं। x इज इक्वल टू, अब यहाँ पे ज़रा खुला करके लिख लें, ये हिस्सा यहाँ पे एंड हो चुका है जी। b क्या है हमारे पास 45, तो माइनस का 45 माइनस फार्मूला का प्लस माइनस b का स्क्वायर यानी 45 का स्क्वायर माइनस 4a 9 है और c हमारे पास -16 है स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 2a हमारे पास 9 है। जी क्लियर है स्टूडेंट्स, तो जो कर रहे हैं ना, हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी थी, तो इसको हम क्वाड्रेटिक फार्मूला में पुट करके हल कर रहे हैं। फर्दर सिंप्लीफाई कर लें, -45 प्लस -45 का स्क्वायर स्टूडेंट्स होगा हमारे पास 20 एंड 25 माइनस, और ये वाला माइनस मिलकर हो जाएगा प्लस। इन तीनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई कर लें, 9 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 16। शाबाश कैलकुलेटर पास रखा करें जब भी मैथ का क्वेश्चन करने हो अपने। 9 2 ज़ा 18 विच इज़ इक्वल टू -45 प्लस -576 में ऐड करेंगे 2025, तो आपके पास आंसर आएगा 2601 का स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 18। एक्स लेफ्ट साइड पे लिखा हुआ है, एक्स इज इक्वल टू -45 प्लस माइनस जी 2601 का हम स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 51 डिवाइडेड बाय 18। इसका स्क्वायर रूट कंप्लीट ओपन हो गया है। अब इनको हम एंड आंसर की तरफ लेके जाते हैं, -45 प्लस 51 डिवाइडेड बाय 18 एक बार, इसी तरह x इज इक्वल टू -45 माइनस 51 डिवाइडेड बाय 18 एक बार प्लस और एक बार माइनस के साथ। 51 से आप 45 माइनस करेंगे तो 6 डिवाइडेड बाय 18, और इस तरफ आपके पास x का आंसर आ जाएगा 6 1 ज़ा 6 6 3 ज़ा 18। x की वैल्यू यहाँ पे आपके पास आ जाएगी 1/3। एंड अब इस साइड पे सिंप्लीफाई कर लें, x इज इक्वल टू 45 माइनस का और माइनस का 51। जी ये आपके पास आंसर आ जाएगा 96 डिवाइडेड बाय 18 करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 16 डिवाइडेड बाय 3। जी इसका मतलब है आपका क्वेश्चन ये 6 पे कैंसिल आउट हो रहा है। देखिए 3 आया ना, 3 मल्टीप्लाई बाय 6 18, इसी तरह 16 मल्टीप्लाई बाय 6 96 होगा। तो ये हमारे पास x का दूसरा आंसर जो कि हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हल कर रहे थे। अब अगर आप क्वेश्चन में टोटल x के आंसर्स देखें तो 2 हमारे पास ये आ चुके हैं और 2 आंसर्स हमारे पास यहाँ मौजूद हैं, x इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू -5। तो क्या हम इन चारों को सोल्यूशन सेट में लिख सकते हैं? तो स्टूडेंट्स क्योंकि क्वेश्चन में स्क्वायर रूट मौजूद था, ये लेंथी क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। एक्सरसाइज 1.4 10th क्लास आपने इस तरह के क्वेश्चंस किए हुए हैं पहले,
क्वेश्चन में स्क्वायर रूट मौजूद था, इसलिए इसको ख़त्म करने के लिए हमने स्क्वायर लिया क्वेश्चन में। तो याद रख लें, जब भी क्वेश्चन में इवन पावर ली जाए 2 पावर 4 पावर, तो चांस होता है एक्स्ट्रा रूट आने का, यानी फालतू रूट आने का चांस होता है। एक्स्ट्रा आंसर्स हमारे पास आ सकते हैं जिनको हम क्वेश्चन में पुट करें, शायद वो क्वेश्चन को सेटिस्फाई करें, शायद वो क्वेश्चन को सेटिस्फाई ना करें। अब हमें सोल्यूशन सेट फाइंड आउट करने के लिए चेकिंग भी करनी पड़ेगी क्वेश्चन में कि कौन सा आंसर क्वेश्चन को सेटिस्फाई कर रहा है और कौन सा आंसर नहीं करेगा। चलिए अब मज़ीद वर्किंग स्टार्ट करते हैं। जी स्टूडेंट्स, अब हम क्वेश्चन को चेक करेंगे कि कौन से आंसर्स हमारे पास इस क्वेश्चन के सोल्यूशन सेट में लिखे जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम एक बार यहाँ पे क्वेश्चन लिखेंगे ताकि हमें आसानी रहे, बार बार हम ऊपर को नहीं जाएंगे। ये हमारे पास क्वेश्चन था हमारा। अब हमने इस पे चेक करने अपने क्वेश्चंस, क्या ये सेटिस्फाई होंगे या नहीं होंगे। तो 1 बाय 1 हम शुरू करते हैं। पहले हम लिखेंगे पुट x इज इक्वल टू 0, और इसको ऐसा कर लें, इक्वेशन नंबर i का नाम दे लें, a का नाम दे लें, कुछ भी कह लें। ऊपर इक्वेशन 1 कह दिया था, आप चाहें तो इक्वेशन नंबर 2 कह लें। पहले x इज इक्वल टू 0 चेक करते हैं। देखें x इज इक्वल टू 0 हमारा आंसर था ना क्वेश्चन का, तो इसको चेक करते हैं। 3 0 का स्क्वायर। याद रहे जब आप चेक का स्टेप करते हैं तो कोई भी वैल्यू राइट से लेफ्ट और लेफ्ट से राइट नहीं ले जा सकते। 5 मल्टीप्लाई बाय 0 प्लस 1 का स्क्वायर रूट विच इज इक्वल टू 0 प्लस 15 मल्टीप्लाई बाय 0 माइनस 2, 0 मल्टीप्लाई बाय 5 0, सारा कुछ 0, 1 का स्क्वायर रूट 1 होता है, ये रह जाएगा -2, और 1 का स्क्वायर रूट भी 1 होता है, तो ये आंसर आया -2। जबकि राइट साइड हमारे पास क्या थी, +2, तो इसको आप लिख दें नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो इसका मतलब क्या हुआ, सो x इज इक्वल टू 0 इज नॉट सोल्यूशन सेट या सोल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। x हमारी इक्वेशन का सोल्यूशन नहीं है। चलिए अब नेक्स्ट चेक करते हैं। पुट x इज इक्वल टू -5। जी दूसरा सोल्यूशन याद है आपको, ये देखें -5 मौजूद है ना। अब इसको क्वेश्चन में चेक करते हैं। विच इज इक्वल टू 3 -5 का स्क्वायर प्लस 15, x की जगह पे -5 -2 -5 का स्क्वायर एंड 5 इंटू -5 प्लस 1 का स्क्वायर रूट। सिंप्लीफाई कर लें, 3 इंटू 5 का स्क्वायर 25 प्लस माइनस माइनस 15 मल्टीप्लाई बाय 5 हमारे पास आंसर आ जाएगा 75, माइनस 2 लिख के रखें, 25 माइनस 25 प्लस 1 का स्क्वायर रूट। 25 3 से होगा तो 75 माइनस 75 माइनस 2, 25 कैंसिल आउट होने के बाद प्लस 1 का स्क्वायर रूट, ये भी कैंसिल आउट। तो ये आपके पास रहेगा जस्ट -2 विच इज़ नॉट, हम नीचे को लिख लेते हैं। तो 1 का स्क्वायर रूट 1 ही होता है, तो जस्ट -2 रह गया हमारे पास। जबकि राइट साइड क्या थी, प्लस का 2, ना विच इज़ नॉट इक्वल टू राइट साइड। सो आपने यही लाइन लिख देनी है, x इज इक्वल टू -2। इनफैक्ट जो पुट करके आंसर आया -5 इज नॉट, ये लाइन आपने वापस लिख देनी है, सोल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। तो दो वैल्यूज हमने चेक कर ली हैं, ये दोनों हमारे क्वेश्चन का सोल्यूशन सेट नहीं होंगी। अब हम अगली दो वैल्यूज को चेक करने की कोशिश करते हैं। अगले दो आंसर्स क्या है, 1/3 एंड 16 डिवाइडेड बाय 3 लिखें यहाँ पे। नाउ पुट x इज इक्वल टू 1/3 इन इक्वेशन ए, यानी हमारा क्वेश्चन, इक्वेशन ए क्या था हमारा क्वेश्चन। यहाँ पे वैल्यूज पुट कर लें। 3x स्क्वायर है पहले, 3x की जगह 1/3 और इसका स्क्वायर, फर्दर प्लस 15 x की जगह पे 1/3 एंड माइनस 2x स्क्वायर यानी 1/3 का स्क्वायर प्लस 5x है जी, प्लस का 5x की जगह 1/3 प्लस 1 और स्क्वायर रूट लिख के रखें। आपने स्टूडेंट्स इन तमाम वैल्यूज़ को एज इट इज़ कैलकुलेटर पे लिख देना है, क्योंकि हम चेक कर रहे हैं। ये हमारे लिए बहुत कंपलसरी नहीं है कि हम 1 बाय 1 हर स्टेप करें चेक करने के दौरान, क्योंकि आगे तो और फिर लेंथी क्वेश्चंस आएंगे। तो देखें ना, क्वेश्चंस आगे काफ़ी लेंथी हो चुका है, तो इतना टाइम नहीं लगाते कभी भी। आप इस स्टेप के बाद डायरेक्ट तमाम वैल्यूज़ कैलकुलेटर पे पुट कर दें। मैं भी चेक करके देख रहा हूँ कैलकुलेटर पे, तो x इज इक्वल टू 1/3 को जब आप यहाँ पे सारे पुट करके चेक करेंगे ना, तो ये हमें इक्वल टू प्लस का 2 दे देगा। यानी मतलब क्या हुआ, ये हमारा राइट साइड आ गया। सो किसको पुट करने पे इक्वल आया, 1/3 को पुट करने पे। x इज इक्वल 1/3 इज आवर सोल्यूशन सेट, यानी ए का आंसर हमारा आ गया। अब अगली वैल्यू चेक करते हैं।
पुट x इज इक्वल टू, दूसरा इस तरह का आंसर क्या था x का, 16 डिवाइडेड बाई 3। ये देखें 16 डिवाइडेड बाई 3 इन इक्वेशन ए। क्वेश्चन में यहाँ इक्वेशन ए यानी क्वेश्चन में जिधर भी x आ रहा है उसकी जगह आप 16 डिवाइडेड बाई 3 लिख लें। अब बार बार कॉपी का पेज आगे पीछे करने के बजाय अब टेक्स्ट बुक पे अपना क्वेश्चन सामने रखें। हाँ, अगर एग्ज़ाम कर रहे हैं तो आपको फिर थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, पीछे जाकर आपको क्वेश्चन लिखना पड़ेगा अपने पास। मैं अपने सामने बुक रख रहा हूँ, जहाँ भी x लिखा हुआ आ रहा है उसकी जगह 16 डिवाइडेड बाई 3 लिखते जाएँ। 3x स्क्वायर प्लस 15x था तो x की जगह 16 डिवाइडेड बाई 3 माइनस 2x का स्क्वायर यानी 16 डिवाइडेड बाई 3 का स्क्वायर प्लस 5x की जगह 16 डिवाइडेड बाई 3 और प्लस 1 का स्क्वायर रूट। तो स्टूडेंट्स, जैसे कि मैंने आपको ऊपर बताया, इतने लेंथी क्वेश्चंस के लिए आप अकेला स्टेप अब नहीं करेंगे, हम चेक कर रहे हैं तो हम जस्ट कैलकुलेटर पे लिख देंगे इस तमाम वैल्यू को। कैलकुलेटर जिस पे डिवाइड का निशान होता है ना, बड़े कैलकुलेटर्स हैं जो, वो अलाउ हैं एग्जाम्स में, तो उस पर आप तमाम वैल्यू लिख देंगे स्क्वायर रूट और डिवाइड लगा के, तो कैलकुलेटर हल करके आपको एंड आंसर दे देगा। तो ये 100% करेक्ट है, ठीक है, क्योंकि हम क्वेश्चन की चेकिंग में पहुंच चुके हैं, हमने जस्ट आंसर देना है। तो इसको भी पुट करने पे आपको आंसर मिल जाएगा। ये इनफैक्ट हमारे पास माइनस का 96 और 18 है, माइनस 16 बाई 3। तो यहाँ पे जिधर भी लिख रहे हैं माइनस 16 डिवाइडेड बाई 3 लिखें आप, ठीक है। तो क्वेश्चन जहाँ भी ये पुट कर रहे हैं आपको आंसर क्वेश्चन का 2 मिल जाएगा, विच इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो हम लिखेंगे x इज इक्वल टू माइनस 16 डिवाइडेड बाई 3। जी, किस वैल्यू को पुट करके आंसर आया 16 डिवाइडेड बाई 3 को, इज आवर सॉल्यूशन सेट। तो इस क्वेश्चन का अब हम एंड सॉल्यूशन सेट लिखेंगे। जी, क्वेश्चन का एंड सॉल्यूशन सेट क्या होगा, सॉल्यूशन सेट विच इज इक्वल टू 4x की वैल्यूज आंसर पे आई थी, ऊपर से देखें शाबाश, x इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू माइनस 5। इन दोनों ने आंसर नहीं दिया, राइट साइड इक्वल नहीं आई, इन्होंने इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं किया। जबकि x इज इक्वल टू 1/3 एंड x इज इक्वल टू माइनस 16 डिवाइडेड बाई 3, इन दोनों को पुट करके हमारे पास आंसर इक्वल आया। इन दोनों ने क्वेश्चन को सेटिस्फाई किया, तो ये दोनों हमारी सॉल्यूशन सेट होंगी हमारे क्वेश्चन की। क्लियर है स्टूडेंट्स, काफ़ी लेंथी क्वेश्चन था, आपको भी मालूम है, पर आपको इस तरह के क्वेश्चंस करने पड़ेंगे तैयार। 11th क्लास है, क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करने के बाद आपको चेक करने का स्टेप करना पड़ेगा। चेक करने के दौरान आपको मैंने एक आसानी बता दी है, आप उसको कैलकुलेटर पे चेक कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 7, 2x प्लस 8 x प्लस 5 का स्क्वायर रूट विच इज़ इक्वल टू 7। तो स्टूडेंट्स, एक बार ज़रा तवज्जो से सुन लें, जो लास्ट क्वेश्चन हमने किया वो हमारा पार्ट नंबर 6 था। तो जब वीडियो पे हमने रिकॉर्ड किया वहाँ पे पार्ट 5 लिखा रह गया है यहाँ पे, तो इसको आप ज़रा तवज्जो थोड़ा सा कर लें। बाकी सारा कुछ ओके है क्वेश्चन में, पार्ट 6 हमने सॉल्व किया बस, ठीक है। आपको पार्ट 5 लिखा हुआ नज़र आएगा वीडियो में, तो इसको ज़रा आप सेट कर लीजिएगा। वो हमारा पार्ट 6 था, ये हमारा पार्ट 7 स्टार्ट हो रहा है अब। चलिए अब इसका हम सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। देखिए स्टार्ट पे स्क्वायर रूट लिखा हुआ है ना, तो इसमें तो सिंप्लीफाई भी कुछ नहीं हो रहा स्टार्टिंग से। तो इसका पहला स्टेप यही है, हम स्क्वायर लेके स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन को, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। अब जस्ट bs लिख लिया करें, दोनों तरफ स्क्वायर लें। 2x प्लस 8 स्क्वायर, x प्लस 5 का स्क्वायर रूट और स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू 7 का स्क्वायर। नेक्स्ट देखें, a स्क्वायर है यानी स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल, प्लस b स्क्वायर, स्क्वायर रूट कैंसिल, प्लस 2 फार्मूला का a ज़रब b की रकम यानी x प्लस 5 का स्क्वायर रूट, इनको ब्रैकेट दे लें विच इज़ इक्वल टू 49, 7 का स्क्वायर 49। इन दोनों का स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो चुका, इसको सिंप्लीफाई कर लें। 2 प्लस 1 3x एंड 8 प्लस 5 13 प्लस 2, इन दोनों को हम एक ब्रैकेट के साथ लिखेंगे, एक स्क्वायर रूट के साथ लिखेंगे विच इज़ इक्वल टू 49। फर्दर सिंप्लीफाई, ये जो स्क्वायर रूट वाली रकम मौजूद है इसको लिख के रखें एक जगह पे, बाकी तमाम वैल्यू को राइट साइड पे ले जाएं। 2x प्लस 8 एंड x प्लस 5 इनको लिख के रखें, स्क्वायर रूट विच इज़ इक्वल टू 49 माइनस 13, 3x भी लेफ्ट पे जाके माइनस कर लें, 13 तो चला गया। अब इनको मजीद सिंप्लीफाई करते हैं हम, ब्रैकेट को हम ना बाद में मल्टीप्लाई करेंगे, एक बार और स्क्वायर लेने के बाद हम ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करेंगे। अभी एक बार ऐसे लिख लें, 2x प्लस 8 x प्लस 5 और यहाँ पे स्क्वायर रूट विच इज़ इक्वल टू 49 में से अगर आप 13 माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 36 और माइनस का
3x हमारे पास चल रहा है। अब हम लिखेंगे स्क्वायर रूट तो ख़त्म नहीं हुआ अभी क्वेश्चन में, तो इसको ख़त्म करेंगे। अगेन स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, दोबारा दोनों साइड्स पे हम स्क्वायर लेंगे। अब 2x प्लस 8 एंड x प्लस 5 ब्रैकेट लिखें, स्क्वायर रूट लिखें और इस सारे का स्क्वायर लें दोबारा से, और 36 माइनस 3x का स्क्वायर लें। 2 का स्क्वायर 4, स्क्वायर रूट और स्क्वायर कैंसिल आउट होने के बाद आपके पास रह जाएगा 2x प्लस 8 एंड x प्लस 5 विच इज इक्वल टू, स्क्वायर को ओपन करेंगे, a माइनस बी का फार्मूला अप्लाई होगा, a का स्क्वायर माइनस प्लस हो जाएगा प्लस b का स्क्वायर माइनस 2 फार्मूला का a मल्टीप्लाई बाय b। इस तरफ ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करें, 2x को x से मल्टीप्लाई किया तो 2x स्क्वायर, 2x को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 5 2 ज़ा 10x प्लस 8 को x से मल्टीप्लाई किया 8x एंड 8 5 ज़ा 30, 8 5 ज़ा 40 विच इज इक्वल टू 36 का स्क्वायर होता है स्टूडेंट्स 1296। आप इनको कैलकुलेटर पे सिंप्लीफाई करें, 9x स्क्वायर माइनस 36 मल्टीप्लाई बाय 2 एंड मल्टीप्लाई बाय 3, इनको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 216x। सिंप्लीफाई करें, 4 लिखा रहने दे, 2x स्क्वायर प्लस 10 प्लस 8 18x प्लस 40 विच इज इक्वल टू, इनकी तरतीब ठीक कर लें, 9x स्क्वायर माइनस 216x, पहले स्क्वायर की वैल्यू फिर x की वैल्यू फिर x के बगैर वैल्यू लिख लें। अब इन तमाम वैल्यू को हम लेफ्ट साइड पे ले जाएंगे ताकि क्वेश्चन को फर्दर सिंप्लीफाई कर लें। 4 को मल्टीप्लाई कर लें, 4 2 ज़ा 8x स्क्वायर प्लस 4 को जब आप 18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 72x, इसी तरह 4 4 ज़ा 16, 40 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 160, 9x स्क्वायर लेफ्ट साइड पे आके माइनस, 216 लेफ्ट साइड पे आके प्लस एंड 1296 लेफ्ट पे आके माइनस विच इज इक्वल टू 0। फर्दर सिंप्लीफाई, 8 में से 9 निकाल लेंगे माइनस का x स्क्वायर, और x की वैल्यूज हमारे पास कौन सी हैं 216 एंड 72, 288x प्लस, कैलकुलेटर पास रखें और वहाँ पे लिखें 160 माइनस 1296, तो कैलकुलेटर आपको ये नंबर आंसर दे देगा विच इज़ इक्वल टू 0। अब बेहतर क्या है, ये वैल्यू शुरू में मौजूद है, इसको पॉजिटिव होना चाहिए, तो आप लिख लें मल्टीप्लाई बाय -1। तमाम क्वेश्चन के आप साइन चेंज कर दें, 288x प्लस 1136 विच इज़ इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हम पेयर नहीं बना सकते इतनी बड़ी रकम का, तो हमारे पास क्या हल रह जाता है, इसको हम क्वाड्रेटिक फार्मूला में पुट करेंगे। तो लिखेंगे यहाँ पे x स्क्वायर के साथ कुछ नहीं तो 1 है, b हमारे पास 288 है एंड c इज इक्वल टू 1136, और यहाँ पे लिख दें यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला में पुट कर देंगे वैल्यूज़। तो x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी का स्क्वायर माइनस 4ac का स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाई 2a, इनमें वैल्यूज़ पुट कर दें। माइनस बी है, ये माइनस और ये माइनस बी का क्या हो जाएंगे प्लस का 288 प्लस माइनस बी का स्क्वायर यानी 288 का स्क्वायर माइनस 4a1 है और c 1136 है, इसका स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 2a हमारे पास 1 है विच इज इक्वल टू 288 प्लस माइनस 288 का स्क्वायर रूट आप करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 82944 माइनस 1136 को जब आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 45 एंड 44 स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 2 1 सा 2। फर्दर सिंप्लीफाई कर लें, 288 प्लस माइनस, इन वैल्यूज़ को अगर आप कैलकुलेटर पे लिखेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 78 एंड 400 स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 2, x इज इक्वल टू 288 प्लस माइनस जी, ये जो वैल्यू हमारे पास लिखी हुई आ रही है इसका स्क्वायर रूट हम निकालते हैं। कैलकुलेटर रखें सामने, शाबाश, मैं भी कैलकुलेटर ओपन कर रहा हूँ, स्क्वायर रूट लिखें और लिखें 78 एंड 400, तो आपके पास ये आंसर कैलकुलेटर दे देगा आपको 280 डिवाइडेड बाय 2। तो इस वैल्यू का स्क्वायर रूट ओपन होके 280 आ गया, यानी 280 का स्क्वायर 78 एंड 400 होता है। अब यहाँ पे हमने सिंप्लीफाई करना है, दोनों वैल्यूज़ को अलग अलग लिख लें, 288 प्लस 280 डिवाइडेड बाय 2 एंड x इज इक्वल टू 288 एक बार माइनस के साथ और एक बार प्लस के साथ, तो x इज इक्वल टू 288 प्लस 280, अगर आप इनको ऐड अप करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 568 डिवाइडेड बाय 2 एंड x इज इक्वल टू, इन दोनों का डिफरेंस कितने का है 8 का, 8 डिवाइडेड बाय 2, तो इस तरफ अगर आप 2 पे डिवाइड करेंगे 568 को तो ये आंसर आएगा आपके पास 284 और इस तरफ आपके पास आंसर आएगा 4। ये हमारे पास इस क्वेश्चन के x के 2 आंसर आ चुके। इस क्वेश्चन में हमें वेरिएबल चेंज करने की ज़रूरत नहीं थी, हमने स्क्वायर लिया,
दोबारा स्क्वायर लिया तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पुट करके, क्वाड्रेटिक फार्मूला में पुट करके हमारे पास आंसर आ चुका है एक्स का। अब हमें अभी तक कंफर्म नहीं है इनमें से सॉल्यूशन सेट कौन सा है और कौन सा नहीं है, बट एक्स के दो आंसर्स हैं हमारे पास। जब भी क्वेश्चन में स्क्वायर लेंगे आप तो आपके पास एक्स्ट्रा आंसर आने के चांसेस होते हैं, जिनको हम एक्स्ट्रा रूट्स कहते हैं, एक्सट्रेनियस रूट्स कह लें। उर्दू में फालतू असल पढ़ा था आप सब ने। तो इसको अब हम चेक करेंगे अपने क्वेश्चन में पुट करके कि कौन सी वैल्यू हमारे क्वेश्चन को सेटिस्फाई करती है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे चेक की हेडिंग, और एक बार आप अपना क्वेश्चन यहाँ पे लिख लेंगे। 2x + 8 बुक ओपन कर लें, अपने सामने रख लें, प्लस x + 5 स्क्वायर रूट विच इज़ इक्वल टू 7। अब यहाँ पे हम x की वैल्यूज पुट कर लेंगे। पुट x इज इक्वल टू 284 एंड यहाँ पे कॉमा लगा लें, पुट x इज इक्वल टू 4। ठीक है, इस इक्वेशन में, इस क्वेश्चन में हमारा ये क्वेश्चन था, इसमें हम अपनी वैल्यूज पुट करेंगे। अब तो जिस वैल्यू को पुट करने पे आंसर इक्वल आया राइट साइड पे, वो हमारा सॉल्यूशन सेट होगी। 2x की जगह पे 284 + 8 स्क्वायर रूट, प्लस x की जगह पे 284 + 5 स्क्वायर रूट। तो स्टूडेंट्स, इनको जब आप कैलकुलेटर पे लिखेंगे ना, तो आपको खुली इजाज़त है, आप जिस तरह से मर्जी कैलकुलेटर का यूज़ करें। इस तरफ हल करके 576 आएगा, और 284 + 5 को हल करेंगे तो आपके पास 289 आ जाएगा। इन दोनों को जब आप हल करेंगे, 576 24 का स्क्वायर रूट होता है, और 289 आपके पास 70 का होता है। तो ये आपके पास आंसर आ रहा है 41, जबकि राइट साइड क्या है 7। तो नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। सो क्या पुट करने पे इक्वल नहीं आया 284, x इज इक्वल टू 284 इज नॉट सॉल्यूशन सेट या सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। 284 हमारे सॉल्यूशन सेट में नहीं लिखा जा सकता। लाइन लगा लें, फर्दर देखें। अब x इक्वल टू 4 को क्वेश्चन में चेक करें, विच इज इक्वल टू x की जगह 4 + 8 का स्क्वायर रूट, प्लस 4 + 5 का स्क्वायर रूट। x की जगह पे हमने 4 रखना है। 4 2 = 8 + 8 प्लस 9 का स्क्वायर रूट, 8 8 16 प्लस 9 का स्क्वायर रूट। 16 होता है 4 का, 9 का स्क्वायर रूट 3 विच इज इक्वल टू 7 एंड विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। राइट साइड क्या है 7। क्वेश्चन में x इक्वल टू 4 पुट करने पे हमें राइट साइड मिल गई, तो इसका मतलब क्या है, सॉल्यूशन सेट विच इज इक्वल टू जस्ट 4। क्या पुट करने पे आंसर इक्वल आया है 4 पुट करने पे, तो ये 4 हमारे क्वेश्चन का आंसर है। आपको चेक का स्टेप लाजमी करना पड़ेगा। जब आप एग्ज़ाम करेंगे तो आपको एंड पे सॉल्यूशन सेट लिखना पड़ेगा। अगर आप सॉल्यूशन सेट गलत लिखेंगे तो भी नंबर कटेंगे, अगर आप नहीं लिखेंगे तो भी नंबर कैंसिल आउट हो जाएंगे। चलिए अब हम नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं, जो कि है हमारे पास पार्ट 8। इस तरह के मज़ीद 3 क्वेश्चंस और रहते हैं, हम इनको 1 बाय 1 सॉल्व करते जाते हैं। पार्ट 8 स्टेटमेंट लिख लेते हैं पहले। जी स्टूडेंट्स, पार्ट 8 स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। स्क्वायर रूट आपको नज़र आ रहा है, तो इसको ख़त्म करेंगे पहले। तो इसके लिए हम लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ स्क्वायर लेके हम क्वेश्चन का स्टार्ट करेंगे। 3x + 4 स्क्वायर रूट पहले से मौजूद है, हमने स्क्वायर लिया। 2 + 2x - 4 स्क्वायर रूट पहले से मौजूद है, हमने स्क्वायर लिया। पहला स्टेप स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो जाएगा हमारे पास। 3x + 4 और राइट साइड पे हमारे पास a² प्लस यहाँ पे स्क्वायर रूट b² + 2 फार्मूला का a × b। नेक्स्ट देखें, 3x + 4 2 का स्क्वायर 4 प्लस यहाँ पे स्क्वायर रूट कैंसिल आउट, 2x - 4 प्लस 2 2 = 4, 2x - 4 का स्क्वायर रूट लिख के रखें। तमाम वैल्यूज़ को हम लेफ्ट पे ले आते हैं। 4 और 4 कैंसिल आउट हो चुका। 3x 2x लेफ्ट पे ले जाएं, लेफ्ट पे जाएगा तो 2x हमारे पास क्या हो जाएगा माइनस का, और प्लस का 4 विच इज़ इक्वल टू 4 × 2x - 4 का स्क्वायर रूट। 3 में से 2 माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा x + 4 विच इज़ इक्वल टू 4 × 2x - 4 का स्क्वायर रूट। ये बाहर वाला 2 नहीं आएगा, इनफैक्ट इसको हम रिमूव कर लेते हैं। तो यहाँ तक हमारा क्वेश्चन सिंप्लीफाई होकर आ चुका है हमारे पास। अब मज़ीद हमें दोबारा स्क्वायर लेना पड़ेगा ताकि ये स्क्वायर रूट ख़त्म हो जाए। तो हम लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, दोबारा दोनों तरफ स्क्वायर लेने से। तो x + 4 का स्क्वायर
एंड 4 इंटू 2x माइनस 4 स्क्वायर रूट और तमाम वैल्यू का स्क्वायर। फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर 16 प्लस 2 फार्मूला का a x है और b 4 है। 4 का स्क्वायर क्या आएगा 16 और स्क्वायर रूट कैंसिल आउट होने के बाद 2x माइनस 4 लिखा रहने दें। आप चाहें तो बाकी स्टेप्स नीचे को सॉल्व कर लें, पर हमारे पास यहाँ पे जगह है, हम राइट साइड पे सॉल्व कर रहे हैं। एक्स स्क्वायर जी क्या आ रहा है 4 2 ज़ा 8x प्लस 16 प्लस 8x विच इज़ इक्वल टू राइट साइड पे क्या मौजूद है 16 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 32x माइनस 16 मल्टीप्लाई बाय 4 16 4 64 माइनस का 64। नेक्स्ट स्टेप हम तमाम वैल्यूज़ को लेफ्ट साइड पे ले आएंगे प्लस 8x 32x लेफ्ट साइड पे आके माइनस एंड 64 लेफ्ट साइड पे आके हो जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर। 8 में से 34 माइनस करेंगे तो माइनस का 24x और 16 प्लस 64 करेंगे तो 80 विच इज़ इक्वल टू 0 आ जाएगा ये हमारे पास। अब यहाँ पे हम पेयर बनाने की कोशिश करते हैं, किन दो वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करके 80 आएगा और ऐड और सब्ट्रैक्ट करके 24 आएगा। तो इसका आंसर है 24 ज़ा 24। 24 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 80 आएगा और माइनस 20 माइनस 4 करेंगे तो माइनस को 24 प्लस 80 विच इज़ इक्वल टू 0। इस स्टेप पे जो बात का ध्यान रखना है वो आपको मैंने बता दिया था, या तो तमाम वैल्यूज़ प्लस की हों या दो वैल्यूज़ माइनस की दो वैल्यूज़ प्लस की हों। हमारी पहली और आखिरी वैल्यू प्लस की है, सेंटर वाली दोनों माइनस की हैं, इसका मतलब है हमारा पेयर ठीक बन गया। यहाँ पे x कॉमन लें, x माइनस 20 माइनस 4 कॉमन लें, माइनस और माइनस प्लस हो चुका, प्लस माइनस माइनस और 24 ज़ा 80 विच इज़ इक्वल टू 0। दोनों ब्रैकेट सेम है, x माइनस 20 कॉमन एंड x माइनस 4 कॉमन विच इज़ इक्वल टू 0। एक बार x माइनस 20 विच इज़ इक्वल टू 0 और एक बार x माइनस 4 विच इज़ इक्वल टू 0। इस तरफ x का आंसर आएगा 20 एंड x इज़ इक्वल टू इस तरफ x का आंसर आएगा प्लस 4। क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करके हमारे पास ये दो आंसर्स आ चुके हैं x के। अब हमें फर्दर ये फाइंड करना है कि इनमें से कौन से सॉल्यूशन सेट हैं कौन से नहीं हैं, क्योंकि हमने क्वेश्चन में स्क्वायर लिया था तो स्क्वायर लेने के बाद मसला ये होता है क्वेश्चन में हमारे पास एक्स्ट्रा आंसर आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो हम आ भी सकते हैं नहीं भी आ सकते, ठीक है, हर क्वेश्चन में नहीं है। पिछले क्वेश्चन में आपने देखा एक आंसर आया था और एक आंसर नहीं सेटिस्फाई कर रहा था क्वेश्चन को। तो इस क्वेश्चन में हम लिखेंगे अब बेंडिंग लाइन ऑन चेकिंग वी फाइंड। जी स्टूडेंट्स, ये वो क्वेश्चन है इसमें दोनों आंसर्स अपने इक्वेशन को यानी इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। वी फाइंड नो एक्सट्रेनियस रूट्स NEOUS। तो आपको लहदा चेक करने की ज़रूरत नहीं है, आपको अगर पता है कि एक्स्ट्रा रूट्स नहीं है तो आप लिख सकते हैं। अगर एक्सट्रेनियस रूट कोई नहीं है तो सोल्यूशन सेट क्या होगा, ये दोनों ही अब की बार हमारे आंसर्स हैं, ये दोनों ही हमारे सोल्यूशन सेट हैं। बुक जैसे लिखती है ना ऑन चेकिंग वी फाइंड, ठीक है, बुक ने तमाम एग्जांपल्स में ऐसे किया है, कहीं भी बुक ने चेक का स्टेप नहीं किया हुआ कंप्लीट। तो बहरहाल हमने अपने क्वेश्चंस में किया भी चेक का स्टेप और हम इस क्वेश्चन में क्योंकि हमें कंफर्म था नहीं है तो हम इसको आंसर्स में लिख देंगे ऐसे ही। अदरवाइज आपको तसल्ली ज़्यादा करनी है तो आप चेक कर सकते हैं, इट्स नॉट इशू। पार्ट 9 सिंप्लीफाई करते हैं अब हम। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 9 x प्लस 7 स्क्वायर रूट x प्लस 2 स्क्वायर रूट एंड 6 प्लस 13 स्क्वायर रूट। हम यहाँ से पहले स्क्वायर रूट रिमूव करेंगे और हम लिखेंगे यहाँ पे टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। दोनों तरफ हम स्क्वायर लेके अपना क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। x प्लस 7 स्क्वायर रूट प्लस x प्लस 2 स्क्वायर रूट स्क्वायर। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स गलती ये करते हैं, अलग अलग स्क्वायर लिख लेते हैं और काट देते हैं और समझते हैं कि ठीक हो रहा है क्वेश्चन। ऐसा नहीं है, इक्वल के एक तरफ मौजूद जितनी भी टर्म्स होंगी उनका अलग स्क्वायर लिया जाएगा, इकट्ठा लिया जाएगा। इक्वल के दूसरी तरफ जो लिखी होगी उसका अलग स्क्वायर लिया जाएगा, ये बात याद रख लें। अब यहाँ पे a प्लस बी का फार्मूला लिखेंगे। ये वाली रकम हमारे पास b है और ये वाली समझ लें a है, तो फार्मूला लगाएं a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, स्क्वायर रूट कैंसिल आउट, 2 फार्मूला का, ये आपकी a वाली वैल्यू और ये आपकी b वाली वैल्यू, स्क्वायर रूट क्लोज कर दें विच इज़ इक्वल टू स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल आउट 6x प्लस 13। फर्दर सिंप्लीफाई करें x प्लस x 2x प्लस 7 प्लस 2 9 प्लस 2, इनको एक स्क्वायर रूट नीचे लिख लें x प्लस 7 मल्टीप्लाई बाय x प्लस 2 स्क्वायर रूट विच इज़ इक्वल टू 6x प्लस 13 2x प्लस 7 स्क्वायर एंड x प्लस 2
ये दोनों लिख के रखे और 2x प्लस 9 हम ले जाएंगे अब राइट साइड पे। 6x प्लस 13, 2x इस तरफ आके माइनस हो जाएगा, 9 भी दूसरी तरफ जाके हम माइनस लिख लेंगे। x प्लस 7 एंड x प्लस 2 हम लिख के रखेंगे यहाँ पे, विच इज़ इक्वल टू स्क्वायर रूट लिख लें। 6x में से अगर आप 2x माइनस करेंगे तो 4x और 13 माइनस 9 करेंगे तो प्लस का 4 आपके पास यहाँ पे रह जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखें, x प्लस 7 एंड x प्लस 2 यहाँ पे स्क्वायर रूट लिखें और यहाँ से देखें तो 2 कॉमन आ रहा है, 4 कॉमन आ रहा है, इनफैक्ट ये रह जाएगा x प्लस 1 और ये जो 2 रहता है ये इस तरफ आके अब हम डिवाइड पे लिख लेंगे। x प्लस 7 एंड x प्लस 2 स्क्वायर रूट लिख के रखें और ये कैंसिल आउट होने के बाद आपके रह जाएगा 2 इंटू एक्स प्लस 1। अब यहाँ तक सिंप्लीफाई होने के बाद यानी जजर तो अभी भी ख़त्म नहीं हुआ, तो हम लिखेंगे अगेन स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, दोबारा दोनों साइड्स पे स्क्वायर लेने से। तो इस तरफ जब आप अब स्क्वायर लेंगे तो स्क्वायर रूट और स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा और इस तरफ वाली वैल्यू का स्क्वायर लिखा जाएगा साथ। ये मल्टीप्लाई कर ले, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 2x प्लस 7 टू ज़ा 14 विच इज़ इक्वल टू स्क्वायर रूट कट गया और हमने ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर लिया। 2 का स्क्वायर 4 और x प्लस 1 का स्क्वायर ओपन करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x, एक्स स्क्वायर प्लस 7 प्लस 2 9x प्लस 14 विच इज़ इक्वल टू 4x स्क्वायर प्लस का 4 एंड प्लस 4 टू 8x। तमाम वैल्यूज़ हम लेफ्ट साइड पे ले आएंगे, प्लस 14 माइनस 4x स्क्वायर माइनस का 4 एंड माइनस 8x विच इज़ इक्वल टू 0। सेम पावर वाली वैल्यूज़ को हल करेंगे, 1 में से 4 माइनस करेंगे तो माइनस 3x स्क्वायर। सिमिलरली 9 माइनस 8 किया जाएगा तो प्लस का x और 14 माइनस 4 प्लस का 10 विच इज़ इक्वल टू 0। 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 10। ठीक है, अब यहाँ पे शुरू में माइनस नहीं होना चाहिए, बेहतर है। तो क्वेश्चन को माइनस से मल्टीप्लाई कर लें, लिख लें यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय -1 तो क्वेश्चन हो जाएगा पॉजिटिव, सारी साइन चेंज हो जाएंगे। ये माइनस का 10 विच इज़ इक्वल टू 0। क्लियर है। अब यहाँ पे सोचे तो पेयर कौन सा बनेगा, 10 3 30। ठीक है, और यहाँ पे क्या आ रहा है माइनस का x, तो अगर आप थोड़ा सा गौर करें तो -6 और +5 करेंगे ना, 5 6 का 30 होता है विच इज़ इक्वल टू 0। 5 में से 6 माइनस करें तो -x और 5x और 6x को मल्टीप्लाई करें तो आपके पास 30x स्क्वायर आ जाएगा। तो ये पेयर आपका ठीक बन गया। और इस स्टेप पे आपको मैंने बताया था, याद रखिएगा, 2 वैल्यूज़ माइनस की और 2 वैल्यूज़ पॉजिटिव की होंगी या फिर तमाम वैल्यूज़ पॉजिटिव की होनी चाहिए। तो अभी हमारे पास 2 माइनस की वैल्यूज़ और 2 रकमें पॉजिटिव की हैं, तो हमारा पेयर ठीक बन गया। 3x कॉमन लें, x माइनस x तो बाहर जा चुका, 3 टू द 6 प्लस 5 कॉमन लें, x माइनस 2 5 टू द 10 ब्रैकेट सेम है, x माइनस 2 कॉमन लें और 3x प्लस 5 रह जाएगा विच इज़ इक्वल टू 0। अब यहाँ पे आइदर x माइनस 2 इक्वल टू 0 और 3x प्लस 5 विच इज़ इक्वल टू 0, x इज़ इक्वल टू +2, 3x इज़ इक्वल टू -5। इस तरफ x का आंसर आएगा -5 डिवाइडेड बाई 3। तो क्वेश्चन को हल करने के बाद हमारे पास ये x के 2 आंसर्स हैं, बट अभी हमें ये नहीं पता कि ये सॉल्यूशन सेट हैं या नहीं है, ये हमने अभी फाइंड आउट करना है। हम इनको अब 1 बाय 1 चेक करते हैं। अब यहाँ पे हम हेडिंग लिखेंगे चेक। जी, पहले हम अपना क्वेश्चन यहाँ पे लिख लेते हैं। क्वेश्चन क्या था हमारा, x प्लस 7 x प्लस 2 स्क्वायर रूट विच इज़ इक्वल टू 6x प्लस 13, x प्लस 7 x प्लस 2 स्क्वायर रूट विच इज़ इक्वल टू 6x प्लस 13 स्क्वायर रूट। ये हमारा क्वेश्चन। अब इसमें हम 1 बाय 1 वैल्यूज पुट करते हैं। पुट x इज़ इक्वल टू 2। जी, क्वेश्चन में x इज़ इक्वल टू 2 पुट करें, जिधर भी x आ रहा है उसकी जगह हम x लिखते जाएंगे। 2 प्लस 7 यहाँ पे लिखा x, प्लस x की जगह पे क्या लिखेंगे 2 प्लस 2 स्क्वायर रूट विच इज़ इक्वल टू 6, x की जगह क्या लिखेंगे 2 प्लस 13, 7 प्लस 2 9, 2 प्लस 2 4 और 6 प्लस 2 6 टू 12 प्लस 13 स्क्वायर रूट। जी, नेक्स्ट स्टेप, 9 का स्क्वायर रूट 3 और 4 का स्क्वायर रूट होता है 2, 12 प्लस 13 होगा हमारे पास 25 का स्क्वायर रूट विच इज़ इक्वल टू 5 इज इक्वल टू 5। तो x इज इक्वल टू 2 पुट करने पे आंसर इक्वल आया, तो हम लिखेंगे सो x इज इक्वल टू 2 सेटिस्फाई आवर इक्वेशन, यानी हमारा क्वेश्चन इसने सेटिस्फाई किया। ये हमारा
सॉल्यूशन सेट में लिखा जाएगा आंसर। अब हम x इज इक्वल टू -5/3 को क्वेश्चन में पुट करते हैं, तब हम x की जगह जहाँ भी x लिखा हुआ है उसकी जगह हम -5/3 लिखते जाएंगे, प्लस 7 का स्क्वायर रूट प्लस -5/3 प्लस 2 का स्क्वायर रूट विच इज इक्वल टू 6 इंटू -5/3 प्लस 13 का स्क्वायर रूट। जहाँ भी x आ रहा था हमने उसकी जगह पे -5/3 लिख दिया क्वेश्चन में। इसको जब आप कैलकुलेटर में पुट करेंगे तो आपके पास कैलकुलेटर आंसर दे रहा है 16 डिवाइडेड बाई 3 स्क्वायर रूट प्लस। अब अगली वैल्यू को लिखें। आपको मैंने कहा था डिवाइड वाला कैलकुलेटर है एक, आप वो परचेज करें लाजमी, आपका काफ़ी टाइम बचेगा एग्ज़ाम में, वो अलाउ है आपको, ठीक है। 3 2 6 और यहाँ पे 2 रह गया, प्लस माइनस माइनस का 10 प्लस 13। अब इस तरफ अगर आप कैलकुलेटर पे वैल्यूज़ को लिख देना एज इट इज़। अब देखें 16 का स्क्वायर रूट क्या आएगा 4 और डिवाइड पे स्क्वायर रूट 3 लिख के रखें, 1 का स्क्वायर रूट 1 और स्क्वायर रूट लिख के रखें, 13 माइनस 3 क्या आएगा हमारे पास 3 स्क्वायर रूट। अब अगर यहाँ पे 3 स्क्वायर रूट आप एलसीएम लें तो ऊपर क्या रह गया 4 प्लस 1 विच इज़ इक्वल टू 3 स्क्वायर रूट। अब ये तो आंसर आ रहा है 5/3 स्क्वायर रूट और 3 स्क्वायर रूट विच इज़ नॉट इक्वल। अब चाहें इसी स्टेप पे नॉट इक्वल लगा दें। तो मेन बात क्या है हमारी समझने वाली कि x इज इक्वल टू -5/3 पुट करने पे हमारा आंसर इक्वल नहीं आ रहा क्वेश्चन का, इज़ नॉट सोल्यूशन सेट, ये हमारे क्वेश्चन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा। तो एंड आंसर क्या हुआ, सो ओनली सोल्यूशन सेट हमारा इस क्वेश्चन का सोल्यूशन सेट क्या है, 2 पुट करने पे आंसर इक्वल आया है, तो 2 हमारा इस क्वेश्चन का ओनली सोल्यूशन सेट होगा। और अगर आपने मज़ीद लिखना है ये लिख सकते हैं एक्सट्रेनियस NEOUS एक्सट्रेनियस रूट विच इज़ इक्वल टू एक्स्ट्रा रूट हमारे पास क्या है माइनस का 5/3। बुक कभी इसको लिखती है कभी इसको नहीं लिखती, अब चाहे तो लिख दिया करें। जो क्वेश्चन को सेटिस्फाई कर रही वैल्यू वो हमारा सोल्यूशन सेट, जो नहीं कर रही वो हमारा एक्स्ट्रा रूट होता है। क्लियर है स्टूडेंट्स? जी स्टूडेंट्स, पार्ट 10 यहाँ भी स्क्वायर रूट दिया गया हमें स्टार्टिंग पे, तो स्टार्ट करेंगे स्क्वायर लेके, टेकिंग स्क्वायर SQUARE स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ स्क्वायर लेके हम अपना क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। लेफ्ट साइड पे दोनों वैल्यूज़ का इकट्ठा स्क्वायर लिखना है, अलग अलग ना करें, गलती हो जाएगी, याद रखिएगा। तो यहाँ पे फार्मूला अप्लाई करें, ए स्क्वायर यानी एक्स ए का एक्स प्लस 5 का स्क्वायर माइनस प्लस हो जाएगा, और ये आपके पास बी है बी स्क्वायर -2 फार्मूला का, ये आपके पास ए है और ये आपके पास बी विच इज़ इक्वल टू 2 का स्क्वायर 4। स्क्वायर रूट कैंसिल आउट, एक्स प्लस 5 प्लस एक्स माइनस 3 स्क्वायर रूट कैंसिल आउट, -2 इन दोनों को हम एक स्क्वायर रूट के साथ लिख लेंगे, एक्स प्लस 5 ब्रैकेट एक्स माइनस 3 विच इज़ इक्वल टू 4। अब फर्दर सिंप्लीफाई कर लें, एक्स प्लस एक्स क्या हो जाएगा 2x और 5 माइनस 3 क्या ले जाएगा हमारे पास 2, -2 एक्स प्लस 5 एंड एक्स माइनस 3 इन दोनों को एक स्क्वायर रूट के साथ लिख के रखें विच इज़ इक्वल टू 4। अब ये दोनों वैल्यूज़ राइट साइड पे ले जाएंगे हम, -2 लिख के रखें, एक्स स्क्वायर इनको मल्टीप्लाई कर लें, एक्स स्क्वायर -3x प्लस 5x एंड प्लस माइनस माइनस का 15 इसका स्क्वायर रूट लिख के रखें विच इज़ इक्वल टू 4, माइनस ये 2 राइट साइड पे चला जाएगा और ये 2x भी राइट साइड पे जाके माइनस हो जाएगा, -2 एक्स स्क्वायर 5 में से 3 माइनस करेंगे तो प्लस का 2x एंड माइनस का 15 स्क्वायर रूट विच इज़ इक्वल टू 4 माइनस 2 माइनस 2x रह जाएगा यहाँ पे हमारे पास, एक्स स्क्वायर प्लस 2x एंड माइनस 15, ये जो -2 है ये राइट साइड पे ले जाएंगे हम और ये -2 राइट साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा, 2 माइनस 2x इस तरफ मौजूद है, ये -2 हम इस तरफ लाकर डिवाइड कर लेंगे, ऊपर से आप लें 2 को कॉमन, ऊपर रह जाएगा 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय माइनस का 2 कैंसिल आउट होने के बाद एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15 का स्क्वायर रूट विच इज़ इक्वल टू, ये जो माइनस रह गया इसको यहाँ पे लिख लें और 1 माइनस एक्स लिख के रखें, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15 का स्क्वायर रूट, माइनस को अप्लाई कर दें, माइनस और माइनस एक्स प्लस हो गया और ये 1 हमारे पास माइनस का रह जाएगा। क्लियर है स्टूडेंट्स? चलिए अब फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, अब इनका हम स्क्वायर लेंगे। अब जी स्टूडेंट्स, यहाँ तक क्वेश्चन हल करने के बाद हमारे पास स्क्वायर रूट ख़त्म नहीं हुआ क्वेश्चन में, तो अब हम लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, अगेन दोनों तरफ हम स्क्वायर लेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15 स्क्वायर रूट और स्क्वायर एंड x माइनस 1 का स्क्वायर, इस तरफ स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो जाएगा,
-15 विच इज़ इक्वल टू, इस तरफ स्क्वायर अप्लाई करें, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 -2 फार्मूला का। ए आपके पास x है और b 1 है, उसको लिखने की जरूरत नहीं है। वैल्यूज को सिंप्लीफाई कर लें, एक्स स्क्वायर प्लस 2x -15, एक्स स्क्वायर इस तरफ आके -1 इस तरफ आके माइनस और 2x इस तरफ आके प्लस हो जाएगा विच इज़ इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 + 2 4x और -15 - 1 -16 विच इज़ इक्वल टू 0। अब मर्जी सिंप्लीफाई कर लें, 4x विच इज़ इक्वल टू 16, x इज़ इक्वल टू 4 इस तरफ लाकर डिवाइड कर लें, x इज़ इक्वल टू 4। अब हम चेक का स्टेप कर लेते हैं, चेक पुट x इज इक्वल टू 4 इन क्वेश्चन, या आप क्वेश्चन को इक्वेशन 1 का नाम दे लें, वहाँ पे अपने क्वेश्चन में पुट कर लें, इसको चेक कर लें क्या ये इक्वेशन सेटिस्फाई करती है। जिधर जिधर x आ रहा है क्वेश्चन में उसकी जगह हम 4 लिख देंगे। 4 + 5, x की जगह हमने लिखा 4 + 5 माइनस, बुक सामने रख लें, मैं बुक ओपन कर रहा हूँ। अगली वैल्यू थी इस बुक में x - 3 का स्क्वायर रूट, तो x की जगह 4 लिखना है और -3 का स्क्वायर रूट, और राइट साइड थी हमारी बुक पे 2, तो ये हमने अपने क्वेश्चन में x की जगह पे 4 पुट कर लिया। अब इनको सिंप्लीफाई कर लें, 4 + 5 9 का स्क्वायर रूट, 4 - 3 1 का स्क्वायर रूट विच इज़ इक्वल टू 2, 9 का स्क्वायर रूट 3 होता है और 1 ये आ जाएगा, 2 इज़ इक्वल टू 2। तो इस क्वेश्चन को हल करके एक ही रूट आया था और वो भी क्वेश्चन को सेटिस्फाई कर रहा है। सो x इज इक्वल टू 2, तो हम लिखेंगे सो सोल्यूशन सेट विच इज़ इक्वल टू, जी स्टूडेंट्स क्या पुट करके आंसर इक्वल आया 4, जो कि हमारा x का आंसर था। सोल्यूशन सेट इज 4, जस्ट एक नंबर आंसर आया हमारा इस क्वेश्चन का। जी स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है। आप अच्छे से तैयारी करें, तवज्जो से समझ दें, तवज्जो से समझें लेक्चर्स को। ऑनलाइन रिकॉर्डिंग है आपके लिए, कुछ रहता है आप 1-2 मिनट पीछे ले जाएं वीडियो को और तवज्जो से दोबारा स्टेप बाय स्टेप समझें, इंशाल्लाह आपको क्लियर हो जाएगा। नोट डाउन करें लाजमी और खुद ज़बानी करके देखा करें, तैयारी किया करें, लिख के देखा करें, इंशाल्लाह बेहतर तैयारी हो जाएगी आपकी। चलिए इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे।